जय श्री कृष्णा। आज हम थर्ड आई के बारे में बात करेंगे। थर्ड आई क्या होती है? थर्ड आई हमारी रीढ़ की हड्डी पर से नीचे मूलाधार केंद्र से चलने वाला कुंडलनी शक्ति छठवें केंद्र पर जब आकर रुकती है तो उसे थर्ड आई कहा जाता है। थर्ड आई जब खुल जाती है तो मनुष्य की अनेकों अलौकिक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। उसे अनेकों प्रकार के नए नए अनुभव होने लगते हैं और वो इस प्रकार वो समझ सकता है कि हमारी थर्ड आई खुल चुकी है। तो उसको आप कैसे पहचानें? उनका ये जब थर्ड आई खुल जाती है, थर्ड आई ओपन हो जाती है, तब स्वप्न के द्वारा सबसे पहले अनुभव होता है। स्वप्न के द्वारा पता कर सकते हैं कि हमारी थर्ड आई खुल चुकी है। तो उसमें सबसे पहले अनेकों प्रकार की नदियाँ, समुद्र, जल आदि के दर्शन होते हैं स्वप्न में, और उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी थर्ड आई खुल गई है। तो जैसे आप कहीं पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, आपको झरने के दर्शन हो रहे हैं, आपको नदियों के दर्शन हो रहे हैं जिसमें आप स्नान कर रहे हैं, तो ये आप अच्छे से जान सकते हैं कि हमारी थर्ड आई खुल गई है। ये हमारी शक्ति का छठवां केंद्र, कुंडलनी शक्ति का छठवां केंद्र होता है, जिसे थर्ड आई कहते हैं। थर्ड आई खुलने के बाद दूसरा क्या है जिससे आप पहचान सकें कि आपकी कुंडलनी थर्ड आई जागृत हो रही है? इसमें फिर आपको मंदिरों के दर्शन होने लगेंगे, ऐसे मंदिर जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं है, और आप वहाँ गए, जंगलों में, पहाड़ों में मंदिर है जहाँ पर आपको मंदिरों में दर्शन हुए, प्रभु के दर्शन हुए, तो ये आप जान सकते हैं कि आपका थर्ड आई खुल चुकी है। और जब जिस व्यक्ति की थर्ड आई खुल जाती है तो वो बहुत ही प्रभावी व्यक्ति बन जाता है। उसके प्रभाव से कोई भी अपरिचित नहीं रहता है। उसका रिश्तेदारी में, मित्रों में, फ्रेंड्स में जहाँ भी जाता है तो वो उसे लोग दूसरी ही दृष्टि से देखने लगते हैं, और उसका प्रभाव ऐसा होता है जहाँ पर वो जाने वाला रहता है वहाँ तो सब उसका इंतज़ार करते हैं, और जहाँ वो पहुँच जाता है तो सब उनका बहुत ही आदर और सम्मान करते हैं। तो ये जान लें कि हमारी थर्ड आई खुल चुकी है और प्रभु कृपा प्राप्त हो चुकी है। और थर्ड आई का ये भी प्रभाव है कि जैसे भोलेनाथ की थर्ड आई खुली थी, उनकी तो खुली हुई है। जब उनकी अगर खुलने का कोई कारण हो जाए और उनकी आई खुलने लगे तो समझ लो कि सर्वनाश ही हो जाता है। उनकी सारी भोलेनाथ की शक्तियाँ तो कोई भी सहन नहीं कर सकता, तो उनकी तो आई बंद ही रहती है, और अगर खुल जाए तो समझ लो कि बहुत ही विनाश हो जाता है।
तो मगर मनुष्य की जब थर्ड आई खुलती है तो उसे अनेकों शक्तियाँ प्राप्त होती हैं स्वप्न के द्वारा और मंदिरों के दर्शन के द्वारा। और तीसरा कि उसकी हर इच्छा की पूर्ति होने लगती है। वो जिस भी चीज़ को यानी जिस भी मनोकामना को प्रभु के सामने कह दे तो वो निश्चित ही प्रभु उसकी सुनते हैं और उसकी पूर्ण करते हैं इच्छा को। और चौथा ये कि उसको मनुष्य की पहचान हो जाती है। मनुष्य वो अगर किसी से मिलता है या बात करता है तो वो ऐसा हो जाता है कि वो उसके अंदर क्या चल रहा है वो जान सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति उसे मूर्ख नहीं बना सकता है। यानी मूर्ख बनाने का मतलब कोई ना भजन पूजन करते हैं और ना भगवान का स्मरण करते हैं, मगर जब देखते हैं कि कोई भक्त व्यक्ति है तो उसके सामने उसी प्रकार की बातें करते हैं तो उसका सत्य और असत्य हम पहचान सकते हैं जब हमारी थर्ड आई खुल जाती है ना। तो और पांचवा ये कि हम किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। अगर हमें कोई सच्चे मन से याद कर रहा है तो हमें टेलीपैथी हो जाएगी, जिसे टेलीपैथी कहते हैं। उसके मन की बात हमें पता चल जाएगी कि ये व्यक्ति हमसे क्या अपेक्षा करता है, क्या चाहता है। तो उसकी हमें अनुभूति अपने आप ही होने लगती है, या तो स्वप्न के माध्यम से हो जाए या अपने मन के ही माध्यम से हो जाए कि हमें उसका अनुभव हो जाए। और छठवा, हम जिसे भी हम याद करते हैं तो उसके प्रति हमें जब सब बातें पता चल जाती हैं तो हम उसके लिए प्रभु से विनती कर सकते हैं। उसके कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रभु से हम कह सकते हैं तो उसका वो कार्य पूर्ण हो जाता है। अच्छा, थर्ड आई खोलें कैसे? अगर नहीं खुली है तो कैसे खोलें? ये प्रभु का भजन जप सबसे अधिक जरूरी है। जप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी थर्ड आई खुलेगी आपकी। और थर्ड आई जब जिसकी खुल जाती है तो उसे संसार की कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं होती। किसी के मन की बात को जानना, किसी के कार्य को सिद्ध करना, है ना, भगवानों के दर्शन करना, मंदिरों के दर्शन करना, ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। और इसकी एक पहचान ये भी है कि जब आप आसन पर जप करने बैठते हैं तो आपका ऐसा ऐसा अलौकिक अनुभव होता है। मैंने तो हमेशा ही किया है। यानी बिल्कुल शरीर का भी आभास नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कुछ भी पता नहीं रहता है। और उस समय हमें यहाँ पर थर्ड आई पर प्रभु के दर्शन होते हैं और हमारा जप में मन बहुत लगता है। तो आप समझ जाएं कि हमारा थर्ड आई खुल चुकी है
और हमारी कुंडलनी शक्ति छठे केंद्र पे आ चुकी है। और ये इस प्रकार से आप जाने कि हमारी थर्ड आई खुली है या नहीं खुली है, और अगर नहीं खुली है तो इसे कैसे खोला जाए ताकि हम भी प्रभु के दर्शन कर सकें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, है ना। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो आप जरूर करें, क्योंकि मैंने किया है और मैंने बहुत ही अलौकिक प्रभु के दर्शन किए हैं। और मुझे कभी कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि प्रभु मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या वो तो अपने आप ही मुझे सब कुछ, संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, अब हो भी सकती है पर मेरी कभी इच्छा नहीं होती कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अपने आप प्रभु चिंता करते हैं और प्रभु मेरे ऊपर पूर्ण कृपा करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मुझे ऐसा लगे कि हाँ मेरे वीडियो पसंद किए जाते हैं, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। जय श्री कृष्णा।